नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24x7। पेश है आज की सुर्खियां। पीएम मोदी बोले बिहार देश का पावर हाउस, सीएम ने कहा विकसित राज्य बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को देश का पावर सेंटर बताया और कहा यह देश की प्रतिभा का पावर हाउस है। पिछले 15 सालों में बिहार ने दिखाया है कि अगर सही सरकार हो, सही फैसले लिए जाएं, स्पष्ट नीति हो तो विकास हर एक तक पहुंचता है। आने वाले समय में बिहार विकास का केंद्र बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार विकास के रास्ते पर चल रहा है और इस पर और तेजी से आगे बढ़ेगा। हम पिछड़े राज्य अवश्य हैं, लेकिन विकसित प्रदेश बनने का संकल्प हमारे पास है। बिहार में पिछले 15 वर्षों में सभी क्षेत्रों में विकास का काम हुआ है। कोई भी क्षेत्र नहीं छूटा है। जो राज्य के अधीन है, हर जगह हर क्षेत्र में काम किया गया है। महंगाई और बढ़ेगी। आज से बिहार के 5 लाख ट्रक ऑपरेटर बेमियादी हड़ताल पर। राज्य के 5 लाख ट्रक ऑपरेटर सोमवार से हड़ताल पर चले जाएंगे। सुबह 6 बजे से पूरे प्रदेश में ट्रकों का चक्का जाम हो जाएगा। रविवार को बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने 21 सूत्री मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी। ट्रकों की हड़ताल यदि लंबे समय तक जारी रही तो फलों, सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों के और बढ़ने की आशंका है। मतलब महंगाई से रोने के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। बिहार में 1523 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। संक्रमितों की संख्या 1,58,389 हुई। राज्य में कोरोना संक्रमण से रिकवरी दर अब 90% से भी ज्यादा हो गया है। यह देश में सर्वाधिक है। रविवार को राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,58,389 हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या भी कम होकर 14,514 रह गई है, जबकि अभी तक कुल 1,43,053 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। फिर भी सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। सरकारी उदासीनता का एक और नमूना। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की मान्यता खतरे में। नालंदा खुला विश्वविद्यालय बिहार का अकेला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से 1.25 लाख से अधिक विद्यार्थी एनरोल्ड हैं। नालंदा खुला विश्वविद्यालय की स्थापना के वक्त ही तय था कि इसकी स्थापना नालंदा जिले में होगी, जिसके लिए प्रयास तो सालों से चल रहा है, लेकिन प्रयास जमीन पर कुछ माह पहले उतरा। राज्य सरकार ने 10 एकड़ जमीन पर आवंटन कर दिया, जहां काम शुरू भी हो गया है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप किसी भी दूरस्थ शिक्षा को 40 एकड़ जमीन पर निर्माण आवश्यक है, जो नालंदा खुला विश्वविद्यालय के पास नहीं है। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने राज्य सरकार को इस मामले की जानकारी दी तो सरकार ने अतिरिक्त जमीन देने से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार के इस इनकार के बाद नालंदा खुला विश्वविद्यालय की मान्यता खतरे में पड़ गई है। नहीं रहे गांव और ग्रामीणों की आवाज। रघुवंश बाबू। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी को मर्माहत कर दिया रघुवंश बाबू ने। राजकीय सम्मान के साथ सबको रुलाकर आज आखिरी विदाई ले रहे हैं रघुवंश बाबू। खांटी देसी स्वभाव, भाषा, चरित्र और व्यवहार के दिग्गज पूर्व राजद नेता और शायद कभी राजनीतिज्ञ नहीं बन सके वो रघुवंश बाबू हमेशा यही चाहते थे, बंधन मुक्त रहना। लंबे समय तक केंद्र और राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे, कई बार मंत्री भी रहे, लेकिन उनको हमेशा भाया एक साधारण सांसद बने रहना। वो सदा कहते थे कि मंत्री के रूप में बंध जाता हूँ, जो कहना चाहता हूँ नहीं कह सकता, प्रश्न नहीं पूछ सकता, बस सरकार की राग में गा सकता हूँ। गांव को सच्चे अर्थों में समझने वाले रघुवंश बाबू की कमी देश को जरूर अखरेगी। गांव के प्रति उनकी चाहत का असर देखिए। ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में मनरेगा को जमीन पर उतारने वाले रघुवंश बाबू ने अपने आखिरी पत्र में भी मनरेगा का ही जिक्र किया। रघुवंश बाबू की लालू यादव के साथ बड़े और छोटे भाई की ऐसी जोड़ी बनी थी, जिसके सहारे लालू यादव का परिवार हर संकट का सामना आसानी से करता रहा। लाख विवाद के बाद भी विह्वल लालू यादव कहते थे, रघुवंश बाबू आपने क्या किया? मैंने परसों ही आपसे कहा था कि आप कहीं नहीं जा रहे, लेकिन आप इतनी दूर चले गए। राबड़ी देवी कहती हैं, ऐसे नेता विरले ही जन्म लेते हैं। उन्होंने हमारे परिवार और पार्टी को जो दिया है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। यह भी एक संयोग है, जिस बंधन मुक्त जीवन जीने की सदा वो कोशिश करते थे, जीवन से मुक्ति से पहले भी वो बंधन मुक्त हो गए थे, अपने दल से भी। काम हो वैन से प्रचार का या फिर बैनर पोस्टर का, हो डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, फेसबुक या SMS का, ऑडियो डबिंग हो
या फिर काम चुनाव प्रचार का। वर्चुअल मीटिंग के साथ ही है यहाँ समाधान हर एक समस्या का। और हाँ, चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल पैकेज भी है, तो फिर जल्दी ही संपर्क करें 8651504128 या 9065986645।